हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टीचिंग हब में स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर को मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिससे वनडे एग्ज़ाम, बीपीएससी, टीआरई, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि आरओ एआरओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए गए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। आपके दिमाग में कुछ ही मिनट में पूरी तरह से फिट करने वाली हूँ। वर्णमाला एक दृष्टि में हम लोग देखने वाले हैं पूरी तरह से। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो कितने वर्ण हैं टोटल? 52 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी में ध्वनियाँ या वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में ध्वनियाँ या वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जैसे घर में 2 भाई हैं, एक निकम्मा निकल जाए और एक कमाने वाला निकल जाए। तो जो कमाने वाला रहता है वो अपने भाई को सहयोग करता है। वैसे ही जो व्यंजन है ना, वो एकदम निकम्मा है, बिना स्वर की सहायता के कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। वैसे ही अपना जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता है, मतलब जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो वह स्वर है। व्यंजन है जो बिना स्वर की सहायता के उच्चरित नहीं होता है, वो हमारा व्यंजन हो जाता है। देखिए स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? पहले तो स्वर जो होते हैं मूल रूप से वो 11 ही होते हैं। स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो होते हैं मूल रूप से स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं, तो 10 ही होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं। ह्रस्व आ का मात्रा नहीं गिना जाता है, इसे लिखा जाता है। अगर मात्रा गिना जाता है तो दीर्घ आ का गिना जाता है, इसको हम दीर्घ बोलते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व या लघु मतलब होता है छोटा। आगे देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ठीक है, इसमें होता है 2 प्रकार के इसके भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ। इसी को ह्रस्व को हम लघु बोलते हैं या मूल स्वर बोलते हैं, दीर्घ को हम गुरु बोलते हैं या फिर संधि स्वर बोलते हैं। मतलब जो 2 स्वरों से मिलके बनता है उसे हम संधि स्वर बोलते हैं या फिर दीर्घ स्वर बोलते हैं। देखिए कैसे। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको हम मात्रा के आधार पर एक मात्रिक भी बोलते हैं। वहीं पर हमारा जो दीर्घ स्वर होता है, जो संधि स्वर होता है, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इससे पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ, ए, ऐ, औ, औ। ये हमारे जो होते हैं 7 दीर्घ स्वर होते हैं, गुरु स्वर होते हैं या फिर संधि स्वर होते हैं। पूछ लिया जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन की गुरु स्वर कितने होते हैं या फिर संधि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, आपने दीर्घ स्वर याद किया है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुरु स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमने देखा ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक बोलते हैं, उसी प्रकार से दीर्घ स्वर को भी द्विमात्रिक बोला जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं। ठीक, मात्राएं आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये 10 प्रकार की हमारी मात्राएं होती हैं जो स्वर में होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले उसमें देख लेते हैं कितने कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 39 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 39 कैसे हो जाती है? जब आपके 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन 2 जुड़ जाते हैं तो 39 हो जाता है उसकी संख्या जो होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। वो
33 होते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। ये कितने होते हैं? का से माँ तक, या फिर का वर्ग से पा वर्ग तक। का वर्ग से पा वर्ग तक। वर्ग क्या होता है? का से का शुरू होगा तो उसमें का, खा, गा, घ, गा, ये हमारे हो जाते हैं वर्ग। वैसे ही चा वर्ग अगर बोला जाए तो चा, छ, जा, झ, ञ, ये हो जाता है चा वर्ग। ठीक है, इसको जानते रहिएगा कि वर्ग किसे कहते हैं। वैसे ही हम इसको याद कर सकते हैं का से लेके माँ तक, या फिर का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, क्योंकि पा वर्ग में माँ भी आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। वो होते हैं या, वा, रा, ला, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से होते हैं? जो हमारे होते हैं ऊष्म मतलब होता है कि हमारे बोलने से जो हमारे मुख से अंदर से गर्म वायु निकले, गर्म हवा निकले, उसी को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। शा, 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 हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शा, 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 हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब बाकी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उसको आप जानते ही होंगे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा जो होते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। जैसे ये वाला हो गया, हम बनाते हैं, नीचे बिंदी लगा देते हैं। ये आपको वर्णमाला में मिलेगा नहीं, लेकिन इसका प्रयोग आपको मिल जाता है। जैसे हम सड़क लिखते हैं, सड़क लिखते हैं तो इसमें प्रयोग आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से कोई चीज़ भी ये जो होता है वो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो द्विगुण व्यंजन है ये कहाँ प्रयोग होते हैं, तो ये स्टार्टिंग में किसी शब्द के स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं होते। इनका प्रयोग मध्य में होता है या लास्ट में होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है, द्विमात्रिक जो होता है उसके कितने प्रकार हैं? द्विमात्रिक मतलब दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक मतलब दीर्घ स्वर। अभी हमने आपको बताया है दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। द्विमात्रिक जो होता है वह दीर्घ स्वर होता है। अब उसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है कितने प्रकार हैं। इसके जो है 2 प्रकार हैं, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। अब मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? मूल मतलब जो समान जाति के लोगों से मिलके बने होते हैं वो मूल होते हैं। जैसे हरस्वा मिलकर बन गए दीर्घया, हरस्वई मिलकर बन गए दीर्घई, हरस्वु मिलकर बन गए दीर्घ उ। वैसे ही जो हमारा होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है? ये होते तो स्वर ही हैं लेकिन ये विजातीय होते हैं, मतलब इनकी जाति अलग होती है। जाति कैसे अलग हो गई? जैसे हरस्व आ प्लस हरस्व ई मिलकर ए बन जाते हैं, हरस्व आ प्लस ए मिलकर ए बन जाते हैं, हरस्व आ प्लस उ मिलकर ओ बन जाते हैं, आ प्लस ओ मिलकर औ बन जाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आपसे संयुक्त दीर्घ स्वर में पूछ सकता है, तो आप क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी इस टाइम पे, ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह अंग और आहा होते हैं। वर्णों की संख्या इनकी कितनी होती है? 2 होती है। इनको हम इस तरह से और विसर्ग के रूप में जो है देखते हैं। ये जो होते हैं इस तरह से हमें दिखाई देते हैं हमारे वर्णमाला में शब्दों के प्रयोग में। अब ये जान लीजिए, आपसे पूछ लिया जाए कि ये अयोगवाह शब्द दिया किसने? किसने दिया है? किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने इसको दिया है। किशोरीदास वाजपेयी ने इसको अपने शब्दानुशासन नामक पुस्तक में अयोगवाह की संज्ञा दी है। चलिए आगे देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इतना याद कर लिया होगा जितना हमने आपको पढ़ाया। आगे देख लेते हैं मूल व्यंजनों की संख्या। अभी हमने पहले बता दिया है लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है।
वर्ग, वर्ग हमने बताया जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ये हमारे वर्ग हो जाते हैं। का वर्ग में जैसे कंठ वर्ण हो जाते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण स्थान तो हम आपको बताएंगे कि कंठ वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, दंत वर्ण कौन से हैं, ओष्ठ वर्ण कौन है, पूरे डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर देखिए, का वर्ग में जो हो जाता है वो 5 वर्ण जो होते हैं वो कंठ वर्ण हो जाते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, ये हमारे 5 वर्ण हो जाते हैं, कंठ वर्ण हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, का दे देगा, पूछेगा का कौन सा वर्ण है उच्चारण स्थान के आधार पर, तो आप बताएंगे कंठ वर्ण है। तालव्य वर्ण हो जाता च, छ, ज, झ, ञ, मतलब चा वर्ग के जो पूरे 5 वर्ण होते हैं वो हमारे तालव्य हो जाते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। टा वर्ग में मूर्धन्य, टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य के आधार पर उच्चरित होता है, उसमें टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो जाता है। ये भी 5 वर्ण हो जाते हैं। हर वर्ण में हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। आपने पढ़ा होगा, छोटा बड़ा तो आता ही होगा, बचपन से रटे होंगे। आगे देखते हैं, ता वर्ग हो जाता है जिसे हम दंत कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं। ये दंत से उच्चरित होते, ता, था, दा, धा, ना। जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है वो आपके दांत को टच करती हुई, इसको हम दंत वर्ण कहते हैं। पा वर्ग हो जाता है ओष्ठ, ये ओष्ठ से उच्चरित होने वाला है। ऐसा नहीं केवल ओठ ही, लेकिन इसको बोलते समय हमारा ओठ जो है जाता है एक में। जैसे आप उच्चारण करके देखेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण जो हो जाते हैं वो हमारे ओष्ठ वर्ण हो जाते हैं, वो भी कौन से, पा वर्ग के। आगे देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। हमने आपसे बता दिया, का से लेके माँ तक ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये जितने भी हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये हमने बता दिया। और जो है ऊष्म व्यंजन, ये भी हमने बता दिया, सा, शा, शाहा। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, यह भी बता दिया हमने। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए या द्विगुण व्यंजन जिसे हम कहते हैं, डा, ढा, ये दोनों जो है हो गए, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। याद कर लीजिएगा, आपको विकल्प में दे देगा कि पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो डा, ढा दे देगा, तो आप उसमें से लगा दीजिएगा, कोई ये भी एक ही रहेगा या फिर दोनों रहेगा। व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 होती, अयोगवाह 2 होते हैं, व्यंजनों की संख्या 39 और वर्ण की संख्या 52 होती है। लेकिन आपसे अगर मूल रूप से व्यंजन की संख्या पूछे तो आप 33 ही लगाएंगे, कोई और ऑप्शन नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। आपसे अगर पूछे मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप 33 मारेंगे, करेक्ट आंसर होगा। 33 मार के आना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बस इतना ही करते हैं आज के क्लास में। आगे के क्लास में आपको व्यंजन और स्वर का जो भी वर्गीकरण के आधार पर जितने भी व्यंजन स्वर हैं अलग अलग, सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी वीडियो प्रत्येक दिन पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।